तो नमस्कार साथियों, मैं आपके लिए एक टॉपिक, बहुत ही शानदार टॉपिक, रीजनिंग का एक और, जो कि नॉर्मल हर कंपटीशन में काम आता है। ये टॉपिक जिसका नाम है एनालॉजिक, जिसको आप हिंदी के अंदर क्या बोलते हो, सादृश्यता। अब देखो, सादृश्य टॉपिक जो है वो है 3 प्रकार से। अब 3 प्रकार से क्या होता है, एक आती है संख्या, एक आता है शब्द, और एक आता है अंग्रेजी अल्फ़ाबेट में भी सादृश्यता का टॉपिक आता है। अंग्रेजी अल्फ़ाबेट का टॉपिक हम पहले पढ़ चुके हैं। तो आज जो टॉपिक लिया हमने लिया है एनालॉजी का। अब देखो, एनालॉजी का जो टॉपिक है वो 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। 3 चीज़ कौन सी अपने, एक होते हैं शब्द जो हिंदी के शब्द हैं, और एक अपने संख्या रहेगी जो गणित की जो संख्या होती है उन पर डिपेंड करता है, जबकि एक इनमें जो क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं अल्फ़ाबेट पर। अब देखो, जो पहला क्वेश्चन खुला है इसके अंदर हम देख रहे हैं गणित का खुला है, यानी कि संख्याओं का खुला है। तो क्वेश्चन जो आपको दिया है उसने कहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई संख्याएं उसी तरह से संबंधित हैं जिस तरह से दी गई संख्याओं का समुच्चय। सेट दिया हुआ है आपको, एक सेट जो दे रखा है वो दे रखा है सेट आपको दिया है 64, 16 और 4। अब देखो, जो 64, 16 और जो 4 है, आप खुद देख पा रहे हैं कि जो तीनों संख्या है वो क्या होती है, 4 के पहाड़े में आती है। कैसे आती है, आपको पता है कि 4 एकम 4 होता है, जबकि 4 के पहाड़े में 4 बार में कितना आता है, 16। और जो 16 आता है वो क्या आता है, 4 बार में 64 होता है। यानी कि 4 की गुणा क्या करोगे, 4 से करोगे 16 आएगा, फिर 16 की गुणा किससे करनी है, 4 से, तो क्या आएगा, 64 आएगा। इसी प्रकार हमें क्या दिए हुए, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इस ऑप्शन में एक ऐसा सेट है जो इस सेट से मैच करेगा, जो इसमें जो नियम लगा है वो नियम क्या होगा, में से किसी एक में लगेगा। तो देखिए इसमें, यानी कहने का मतलब क्या हो गया, इस 4 की गुणा किससे की है, 4 से। इधर फिर 16 आने के बाद भी क्या किया इसने, 4 की गुणा की। यानी कि इन 4 ऑप्शन में से एक सेट ऐसा ढूंढना है जिनकी गुणा क्या होगी, इसके अनुसार होगी। कहने का मतलब कि अगर 3 से गुणा हुई है तो आगे भी 3 से होनी चाहिए, 2 से हुई है तो 2 से होनी चाहिए, अगर 5 से हुई है तो 5 से होनी चाहिए। अब देखो, पहला देखते हैं। पहला ऑप्शन नंबर पहले में देखो, 16 की गुणा इसने क्या की, 2 से की, तो हो गए 32, और 32 की गुणा इसने क्या की है, 2 से, यानी कितने हो गए, 64। 16 की गुणा 2 से की 32, 32 की गुणा 2 से की 64। अब देखो अगला, देखो 5 की गुणा कर रहा है 4 से, और फिर 20 की गुणा क्या कर रहा है, 3 से। अब देखो ऑप्शन नंबर यहां तक अब तक सही है। कौन सा, फर्स्ट ऑप्शन सही है। क्यों सही है, अगला ऑप्शन जो है 2 नंबर गलत हो जाता है। उसके बाद देखो 3 की गुणा की 3 से, और 3 की गुणा की 9 की गुणा की 3 से, 27। ये भी ऑप्शन अभी भी राइट बन रहा है। अगला ऑप्शन देखेंगे, देखो 5 की गुणा कर रहा है वो 4 से, और इधर क्या कर रहा है, 20 की गुणा किससे कर रहा है, 5 से, तो क्या हो रहा है, 100 हो रहा है। अब क्या करना है, देखो इधर ऑप्शन हमें ये वाला गलत हो गया। ऑप्शन बचे अपने पास 1 और 2। लेकिन अब वापस जाना एक बार क्वेश्चन के अंदर। देखो क्वेश्चन के अंदर क्या हो रहा है, देखो इधर, यहां देखो ये जो 3 है, इसके बाद आ रहा है 9, उसके बाद आ रहा है 27। तो आपको एक चीज बताई थी, या आगे जब बताएंगे हम, तो घन जो होता है, घन और वर्ग, घन और वर्ग 2 पार्ट्स है मैथ के, जो है रीजनिंग में भी लगते हैं, घन और पार्ट्स। घन और वर्ग जो है 2 पार्ट्स हैं। तो घन जो होगा वो क्या होता है, किसी की पावर 3 करना, और वर्ग जो होता है वो क्या होता है, किसी की पावर 2 होता है। अब देखो यहां वापस जाना क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन के अंदर देखना कि 4 2 का स्क्वायर भी होता है, और 4 16 जो होता है 4 का स्क्वायर होता है, और 64 होता है 8 का स्क्वायर। लेकिन जब आप ऑप्शन नंबर 1 और 3 को देखोगे तो ये दोनों ट्रिक इसमें काम नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि यहां देखो 4 का स्क्वायर, ये हो रहा है 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर नहीं हो रहा, 4 की पावर 1, फिर 4 की पावर 2, और फिर 4 की पावर 3। यानी कि 4 की पावर 1 होता है 4, 4 की पावर 2 16, फिर 4 की पावर 3 क्या होता है, 64। अब देखो पहले वाले ऑप्शन में 16 की पावर 1 तो मान लिया 16 हो गया, लेकिन 16 की पावर जैसे ही आप 2 करोगे 256 होता है। तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। लेकिन जो अगला ऑप्शन बना, जो बचा अपने पास, ऑप्शन कौन सा है, देखो 3 की पावर 1 3 होती है, 3 की पावर 2 करोगे 9, और 3 की पावर 3 क्या होती है, वो होती है 27। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका हो जाएगा राइट। अगला
अब मैंने आपको बताया था कि जो ये क्वेश्चन आएंगे वो क्या होंगे, हो सकता है आपको संख्या में आ जाए, हो सकता है आपको क्या आ जाए, शब्दों में आ जाए, हो सकता है अंग्रेजी अल्फाबेट में आ जाए। तो ये जो क्वेश्चन मिला है आपको वो मिला है अंग्रेजी अल्फाबेट का। अब देखो अंग्रेजी अल्फाबेट का क्वेश्चन है। मैंने जब आपको वर्णमाला करवाई थी, तो वर्णमाला जब मैंने करवाई थी तो आपको बताया था कि वर्णमाला के अनुसार शब्दों का क्रम हमें याद करना बहुत जरूरी है। तो शब्दों का क्रम याद होना जरूरी है जब हम अल्फाबेट का कोई भी क्वेश्चन करेंगे, चाहे वो सादृश्यता हो, चाहे कोडिंग डिकोडिंग हो, चाहे वर्णमाला को, कोई भी क्वेश्चन करेंगे हमें हमेशा क्या करना है, शब्दों का अल्फाबेट याद होना बहुत जरूरी है। देखो इधर टी नंबर पे, अब इसने क्या किया, टी वी एक्स जेड को क्या लिखा है, एम क्यू यू और वाई लिखा है। तो आप क्या करोगे, इधर लिख लोगे वापस वर्ड टी वी एक्स और जेड। इसी के नीचे आप क्या लिखोगे, इसी क्रम में एम क्यू यू और वाई लिख लिया। अब आपको क्या करना है, क्रम लिखना है। टी आता है 20 पे, वी आता है आपका 22 पे, एक्स आता है अपना 23 पे 24 पे, और जेड आता है 26 पे। उसके अनुसार उसके बाद देखो एम आता है अपना 13 पे, क्यू आता है 17 पे, यू आता है, युवा होता है 21 को यानी 21, वाई 25। अब देखो एक चीज और इसमें, अब यहां आपको एक लॉजिक मिलेगा कि कहने का मतलब जो ये वर्ड था अपना, ये जो पहला वर्ड है इसको इस ऐसे लिखा तो कुछ नियम के अनुसार लिखा होगा, और नियम कौन सा लगाया है वो नियम वापस हमें लगाना है इसके अंदर। अब देखो नियम कौन सा लगाया उसने, ये हम देखेंगे कि देखो 20 का हो रहा है 13 यानी कि 7 का गैप आ रहा है। इधर 22 से 17 का गैप कितना हो गया, 22 से 17 का गैप यानी कि 5 का, और 24 से 21 का गैप हो गया कितना हो रहा है, 3 का, और इधर क्या हो रहा है 26 से 25 का गैप कितने का हो रहा है, 1 का। तो कहने का मतलब यहां इसने किया है -1, यहां किया इसने -3, यहां किया -5 और यहां किया -7। यानी इसने क्या किया, जो विषम संख्याओं के अनुसार है उसने क्या किया, माइनस करते जाए। दो देखो पहले -1 किया, फिर -3 किया, फिर -5 किया और फिर -7 किया। अब देखो करना क्या है, ऑप्शन में हमें दिए 4 ऑप्शन, क्या दिए हैं, 4 ऑप्शन दिए। इनमें से कोई एक ऐसा ऑप्शन होगा जो ये जो वाली कंडीशन जो यहां अप्लाई हुई है वो कंडीशन इसमें अप्लाई करनी है अपने को। तो देखो पहले क्या करना है, जो मैं पूछा गया है उसको लिखना है, उसके लिखना है अंक। तो लिखते कैसे, देखो इधर अब उतारना क्या ऐसे, Q S U और W लिख लिया। लिखने के बाद आपको क्या करना है, इसके क्रमांक लिखने हैं। क्रमांक कैसे लिखोगे, Q का मैंने बताया था क्वीन है 17 की, तो याद रखना 17 नंबर। उसके बाद S आता है अपना, मैंने बताया था कितने नंबर पे आता है, शादी उसकी कब हुई थी, 19 को हुई थी, 20 को तलाक हुआ था, 20 आता है T, जबकि 19 पे कौन आता है, S। उसके बाद U। अब देखो U आता है आपका, U है, युवा होता है 21 को, U आता है जस्ट उससे अगला होता है तो 22, और W, अब W आता है 23 को, हो गया। अब उसके बाद आपको क्या करना है, वही काम करना है जैसे इसमें करते आ रहे हो, यानी पहले वाले -7 करना है, उसके बाद -5 करना है, उसके बाद -3 करना है, उसके बाद -1 करना है। तो देखो 17 में से करोगे कितने, -7, कितने करना है, -7, -7 कर दिए 17 में से, इधर -5, इधर -3 और इधर -1। तो यहां क्या आ जाएगा, 17 में से 7 घटाओ बच गए 10, 19 में से 5 घटाए बच गए 14, उसके बाद 22 में से 3 घटाए बच गए 19, और उसके बाद 23 में से 1 घटाया बच गए 22। अब देखो क्या करना है हमें कि 10, 14, 19 और 22 ये जो अंक दिए हैं इस पे वर्ड कौन से आएंगे, 10 नंबर पे कौन आता है, 14 पे कौन आता है, 19 पे कौन आता है और 22 पे कौन आता है। देखो इधर 10 सबसे पहले देखना, ऑप्शन के अंदर जाना, ऑप्शन में देखो पहले वाला वर्ड जे, इसका मतलब 3 दिया है तो देख लेना। अगर पहले वर्ड वाला अपना आई आ गया तो आगे देखने की आवश्यकता ही नहीं है, सीधा आंसर कर देना
फर्स्ट वाला। अगर पहला अक्षर जेड आता है तो फिर आपको दूसरा अक्षर चेक करना पड़ेगा। अगर दूसरा अक्षर एन आ गया तो फिर भी 2 ऑप्शन और है तो चेक करने पड़ेंगे, उसके बाद 3 तक चेक करना पड़ेगा। लेकिन अगर अपना आंसर पहला वर्ड जैसे हमने देखा कि आई आ रहा है, तो जैसे आई दिखे आई ऑप्शन के अंदर क्या आ रहा है, फर्स्ट वाले में आ रहा है, तो फर्स्ट वाले में आते क्या, मैं टाइम खराब करने की आवश्यकता नहीं है, सीधा आंसर धरोगे, क्या धरोगे, फर्स्ट ऑप्शन। लेकिन चेक करते हैं 10 पे आता है अपना जे। अब देखो 10 पे जे आता है, तो 10 पे अगर जे आया तो जे में 3 ऑप्शन है, यानी कि 10 पे जैसे आपको जे दिखा पहले वाले ऑप्शन को गलत कर दो, कर दिया। उसके बाद चलते हैं अगले 3 ऑप्शन के अंदर, जिसमें देखो सेकंड ऑप्शन में 2 एन आ रहे हैं, एक आ रहा है एम। चलो देखते हैं। अब 14 नंबर पे आता है 13 पे एम, 14 पे एन, तो एक और ऑप्शन यहां कट हो जाता है। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3 भी गलत हो गया। उसके बाद अपने पास 2 ऑप्शन बच गए हैं, दोनों में एन आ रहा है, लेकिन उसके बाद जो तीसरा वर्ड है, वो तीसरा वर्ड एक तो आर है और एक है क्यू। अब देखो एक आर और एक क्यू है, तो 19 नंबर पे कौन आता है, 19 पे आता है आर। तो जैसे ही आपको आर दिखे आगे जाने की आवश्यकता ही नहीं है, वैसे भी लास्ट वाला जो वर्ड है तीनों का क्या है, वीवी है, तो यानी कि आर यहां आ गया अपना, आर 19 पे आता है, तो अपना ऑप्शन नंबर राइट हो गया। 2 नंबर अपना क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 2 वाला। उसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन, अब देखो मैंने कहा था कि हो सकता है शब्दों में पूछ ले। अब देखो ये जो क्वेश्चन है नॉर्मली तो आपका क्या है, याद करने लायक क्वेश्चन है, क्योंकि ये इंग्लैंड, यूरोप, भारत, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, विश्व, यूरोप, ये जितने भी वर्ड यहाँ लिखे हुए हैं ये सारे नक्शे के पार्ट है, यानी कि जैसे अपने जीके के पार्ट कह सकते हैं इनको। तो यानी कि हमको याद रखना बहुत ज़रूरी है कि जो इंग्लैंड है वो यूरोप से कैसे रिलेटिव है, मतलब इंग्लैंड और यूरोप का क्या रिलेशन बन रहा है। देखो इंग्लैंड और यूरोप का रिलेशन क्या है ये हमें पता होना चाहिए। यानी कि इंग्लैंड जो है कहाँ है, इंग्लैंड है यूरोप के अंदर, और यूरोप एक क्या है, महाद्वीप है। कहने का मतलब इंग्लैंड कौन से महाद्वीप के अंदर है, यूरोप के अंदर है। इंग्लैंड जो है वो कौन से महाद्वीप के अंदर है, यूरोप। इंग्लैंड यूरोप महाद्वीप में, तो जो भारत है यानी इंडिया, भारत कौन से महाद्वीप में, ऑप्शन में देखना है। अब ऑप्शन दिए हैं 4, पहला दिया एशिया, ऑस्ट्रेलिया, विश्व और यूरोप। देखो यूरोप महाद्वीप है, ठीक है, तो हमें भी एक भारत जो है कहाँ है, कौन से एक महाद्वीप में होगा। अब यहाँ महाद्वीप के नाम है, तो सबसे पहला ऑप्शन आपको पता है कि जो भारत है वो कहाँ है, एशिया महाद्वीप में। तो एशिया महाद्वीप में है, तो भारत एशिया है, तो पहला इसका जो आंसर है पहला राइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एशिया हो जाएगा। तो इन क्वेश्चनों को करने के लिए हमें पहले तो थोड़ा बहुत याद होना बहुत जरूरी है कि इनका जो रिलेशन बन रहा है शब्दों का, जो पहले 2 वर्ड दिए इनका रिलेशन क्या है वो देखना बहुत जरूरी है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका जो आंसर है फर्स्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि इंग्लैंड यूरोप महाद्वीप में स्थित है, तो भारत जो है वो क्या है, एशिया महाद्वीप में स्थित है। अगला क्वेश्चन भी क्या है, बीच। अब ये बीच वो है जो समंदर के जो पास होते हैं ना, रेत के टिल्ले, उनको कहते हैं बीच। वो बीच, ये वो बीच में नहीं कि जैसे बीच में घुसना किसी के बीच में, वो वाला बीच नहीं है ये बीच वो है कौन सा, लिखा हुआ है कि बीच का जो रेत से संबंध है। कहने का मतलब बीच का जो संबंध रेत से है, कहने का मतलब बीच से समुद्र के हम जाते हैं ना, कहते हैं ना जैसे मुंबई के अंदर ये बीच बने हुए हैं, तो उनको क्या कहते हैं, ये क्या है, बीच का जो संबंध रेत से है, वही संबंध का समुद्र से बताना है। यानी कि जो बीच का संबंध रेत से है, समुद्र वही समुद्र का संबंध किससे होगा ये बताना है। अब देखो इधर बीच जो होते हैं रेत के होते हैं, ठीक है, तो समुद्र में क्या होता है, क्या होता है समुद्र में, समुद्र में सागर नहीं, पुल, हाँ समुद्र के ऊपर बन सकते हैं, धुआं ऊपर से उड़ सकता है, लेकिन समुद्र में क्या होता है, पानी होता है। बीच का जो संबंध रेत से है, यानी कि जो बीच होता है वो रेत का होता है, तो समुद्र में क्या होता है, पानी होता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। जिस प्रकार का अंतर संबंध शब्द युग्म लाल एवं रंग में, कहने का मतलब आपको पता है कि जो लाल, पीले, काले, जो धोले, ये सारे जो भी हैं
ये क्या होते हैं? रंग होते हैं, यानी कि धोले को मतलब सफ़ेद। ये जितने भी है वो सारे क्या होते हैं? रंग होते हैं। तो कहने का मतलब एक रंगों का जो गुच्छा होता है उसमें से एक रंग निकाला है, यानी कि रंग का पार्ट कौन है? लाल क्या होता है? कलर होता है। मैं उसी प्रकार का अंतर शब्द निम्न में से किस शब्द युग, अब इसमें देखना है कि क्या होगा। यहां थोड़ा सा सही कर लेना, इसमें क्या है? चाय एवं दूध है, ऑप्शन सही कर लेना थोड़े से, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कहने का मतलब चाय और बीच में ये दूध, यानी कि चाय एवं दूध है, और इधर जल एवं दरो है, ठीक है। बीच में थोड़ा सा स्पेस नहीं मिला है, क्वेश्चन थोड़ा सा सही कर लेना, कोई दिक्कत नहीं आनी है, ऑप्शन में कोई दिक्कत आएगी नहीं। आगे देखते हैं। तो देखो लाल क्या होता है? रंग होता है, और रंगों के जो समूह बनते हैं वैसे उनको रंग कहते हैं, पूरा एक समूह हो गया जैसे, तो यानी कि एक रंग है लाल, यानी कि तो इसमें आपको देखना है कि सिगरेट एवं धुआं। देखो सिगरेट से धुआं बनता है, क्या बनता है? सिगरेट से धुआं बनता है, तो पहला ऑप्शन तो क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। और दूसरा भी वैसा ही ऑप्शन है, क्योंकि दूध से क्या बनती है? मलाई। दूध से क्या बनती है? मलाई बनती है। दूध से क्या बनती है? मलाई बनती है। तो ऑप्शन नंबर 2 भी आपका गलत हो जाता है। चाय एवं दूध दोनों अलग अलग, सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोनों अलग अलग है, चाय और दूध, तो ये भी गलत हो गए। अब जल द्रव है, बिल्कुल जल क्या होता है? एक द्रव है। तो कहने का मतलब ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आपको दे रखा है कि 18, 42, 6 के समान अंतर शब्द वाला निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। अब देखो आपको 4 ऑप्शन ये सामने पड़े आपके, और क्वेश्चन पड़ा है ऊपर। अब देखो क्वेश्चन में आपको क्या दिख रहा है? देखो क्वेश्चन में 6 की टेबल दिख रही है हमें, क्योंकि यहां ये जितने भी 3 वर्ड दिख रहे हैं, ये 3 जो संख्या लिखी हुई, वर्ड क्या संख्या जो लिखी रखी है, 18, 42 और 6, तीनों के तीनों क्या है? आपके क्या है? 6 के टेबल में आने वाले। कहने का मतलब क्या हो गया कि 6 इंटू 1 6 हो गया, 6 इंटू 7 क्या होता है? 42 होता है, और 6 इंटू 3 क्या होता है? 18 होता है। तो हम इधर देखेंगे, इधर लिखते हैं इनको कि 6 इंटू 1 6, और 6 इंटू 7 कितना होता है? 42, और 6 इंटू 3 होता है 18। यानी कि अपने सामने तीनों है, ये लास्ट में रहेगा, ये 1 नंबर पे है, 1 नंबर पे, ये 2 नंबर पे, ये क्या रखना है? 3 पे रखना है। यानी कि हमें ऐसे ऊपर की ओर चलना है, तो ऑप्शन में भी ऐसे जाना चाहिए, ठीक है ना? ये दिमाग में रख लेना, ठीक है। तो अब देखो यहां ये 3 की टेबल जरूर है, ठीक है, और ये नीचे 10 की टेबल है, ये 5 की टेबल है, ये 11 की टेबल है, लेकिन कंडीशन वो वाली लगनी चाहिए। कंडीशन क्या लगनी चाहिए? कि सबसे पहले 3 की गुणा, उसके बाद 7 की गुणा, उसके बाद 1 की गुणा। ऐसा इन 4 में से किस में सेट हो रहा है, ये देखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले देखते हैं पहले ऑप्शन में, तो 3 इंटू 1, तो सबसे पहले देखने की आवश्यकता ही नहीं, आगे जाना ही नहीं अपने को, क्योंकि हमें क्या चाहिए? सबसे पहले चाहिए 6 इंटू 3, यानी कि यहाँ 3 इंटू 1 है, तो मान लो 1 इंटू 3 कर लिया। चलो अगला ऑप्शन चेक कर लेते हैं, तो 1 इंटू 9 होना चाहिए, जबकि 9 नहीं आके हमें क्या आना चाहिए? 7 आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। यहाँ 3 इंटू 3 मान लो, ये हो गया गलत। अब देखो अगले में क्या कर रहा है ये, अगले में मान लो 10 की टेबल मान ली, क्योंकि 70 की टेबल तो होगी नहीं, इधर से आएंगे तो हम देख नहीं थे, यहाँ जैसे 6 लिखा हुआ है, तो आप कहोगे सर ये तो 6 यहाँ हो गया, तो 6 की इधर से स्टार्ट करेंगे सर, तो टेबल कैसे बनेंगे? तो देखो 70 की टेबल में तो ये आने वाले नहीं है, बट्टों में आने वाले। तो हमें क्या करना है? छोटा वर्ड लेना इसमें से। तो छोटा वर्ड कौन है? 10 से। 10 को हमने उठाया, तो 10 को जैसे उठाओगे 10 यहाँ क्या करोगे? 10 इंटू 3 करोगे तब 30 होता है। चलो ठीक है, पहला सेट हो गया। दूसरा मामला जैसे ही जाओगे 10 इंटू 1 होते ही क्या हो जाएगा? ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 70 अगर यहाँ बैठ जाता ना तो मामला सेट था। 10 अगर 10 70 की जगह चला जाता और 70 10 की जगह आ जाता तो पूरा पूरा मामला सेट था। क्यों था? क्योंकि पूरा सेट हो जाता, क्योंकि 3 की गुणा, 7 की गुणा, 1 की गुणा। तो ऑप्शन नंबर 2 भी क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। अब चलते हैं ऑप्शन नंबर 3 में। 3 में देखो क्या हो रहा है। उससे पहले एक बार अपने क्या करते हैं, ऑप्शन नंबर 3 को छोड़ देते हैं, ऑप्शन नंबर 4 का टेली करते हैं पहले। तो 4 का टेली करके देखते हैं, 11 इंटू 1, 11 इंटू 3, तो ये ऑप्शन भी
गलत हो रहा है। उसके बाद अपने चलते हैं, जो सही ऑप्शन है अपना बचा हुआ ऑप्शन रह गया अपने पास, देखो 5, 35 और 15, तो 5 इंटू क्या हो जाएगा, ये 3 15, और ये हो जाएगा 5 इंटू 7 35, और ये हो जाएगा 5 इंटू 1। वही स्थिति लग रही है जो ऊपर लग रही थी सेट के अंदर अपने, क्योंकि इधर 6 यानी एक बार गुणा होने पर आ रहा था, इधर 42, तो इधर क्या आ रहा है 35, इधर क्या आ रहा है 18, इधर आ रहा है 15। ये 5 की टेबल है और स्थिति वही बन रही है जो इसमें जो कंडीशन लग रही है, जो नियम लग रहा है, वो नियम भी क्या लग रहा है ऑप्शन नंबर 3 में। तो अपना जो आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3, आंसर आ जाएगा 15, 35, 5। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आया वापस अल्फाबेट का। अब अल्फाबेट जो मैंने आपको समझाया था, बेसिक भी मैं अल्फाबेट का करा चुका हूं, क्वेश्चन भी करवा चुका हूं, तो उसी के अनुसार इस क्वेश्चन को देखना है कि ए बी सी को इसने क्या लिखा है, वाई, जेड, वाई और एक्स लिख दिया। यानी ए को जेड लिखा है, बी को वाई लिखा है और सी को लिखा है एक्स। तो इधर उतारते हैं इस तरफ क्वेश्चन को, ए बी और सी ऐसे लिखने, और इनके सामने किसको बिठाना है, जो इनके आंसर लिखे हैं जेड, वाई और एक्स बिठा दिया। कभी कभी क्या होगा, ये ऐसे क्रॉस भी लिख सकता है, ठीक है, तो उस थोड़ा ध्यान में रखना, क्योंकि कभी कभी हो सकता है एक्स को यहाँ, जेड को यहाँ बैठा देगा और ये ऐसे करके इधर बैठा देगा एक्स को, और बीच में ठीक है वाई को रख देगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अपने यहाँ देखना, इसने क्या किया, ए को जेड लिखा है, आपको पता है ए और जेड क्या एक दूसरे के विपरीत है, क्या है, विपरीत है। बी और वाई भी एक दूसरे के विपरीत है, सी और एक्स भी एक दूसरे के विपरीत है। मैंने आपको ट्रिक बताई थी, ए टू जेड से याद रखोगे ए जेड का विपरीत है, बाय बाय से याद रखना है बी वाई का विपरीत है, और चेन्नई एक्सप्रेस से आपको याद रखना है कि सी किसका विपरीत है, एक्स का विपरीत है। उसके बाद चलते हैं अपने, उसने पूछा क्या, देखो पूछा है सी बी ए का, क्या पूछा है, सी बी ए का पूछा। अब देखो ये जो इसमें जो नियम लगाना है, इसमें वही नियम कहाँ लगाना है, इस सी बी ए में लगाना है, ठीक है। अब सी बी ए में कैसे लगाओगे, सी बी ए को लिखते हैं अपने इस तरफ, सी बी और ए। देखो ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इधर जो वर्ड दिए हैं, ये जरा ए बी सी, इधर भी अपने पास क्या है, उल्टा ए बी सी है। तो अपने यहां से क्या करना है, इनको पुट कर लेना, यानी ए का जेड, बी का वाई और सी का एक्स, सीधा रख से। सी का क्या है एक्स, बी का क्या है वाई, और ए का क्या है अपने पास जेड। अब ऑप्शन में देखो आप कि एक्स वाई जेड कहां लिखा हुआ है, ये ऑप्शन है, ऑप्शन में आपको ढूंढना है एक्स वाई जेड। एक्स सबसे पहले कहां बैठा है, एक्स सबसे पहले 2 जगह बैठा है, तो पहले वाले 2 ऑप्शन तो अपने काट देते हैं आंखें मीच के, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ऑप्शन नंबर 3 और 4 में एक्स शुरू में बैठा है, लेकिन उसके बाद अपना आना चाहिए वाई, वाई नहीं आ रहा, यहां जेड आ रहा है, तो इसको भी काट दिया। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा ऊपर मात्राएं कट गई, कोई नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं क्वेश्चन पढ़ के बता दूंगा आपको। उसमें लिखा हुआ है कि उस विकल्प का चयन करो जो तीसरे, ये देखो यहां लिखा हुआ है, तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। कहने का मतलब क्या हो गया, ये जो 2 शुरू वाले शब्द है, इनमें जो रिलेशन है ना, वही रिलेशन क्या करेगा, ये जो तीसरा शब्द है अपने साथ वाले, इनमें से एक कोई है जिसका रिलेशन अपने साथ बनाएगा, वो रिलेशन इसी के लेवल का होगा, ये सेम रिलेशन बनेगा। तो आप खुद सुना होगा कि पटना क्या है, बिहार की राजधानी है, क्या है, पटना है बिहार की राजधानी, तो भोपाल किसकी राजधानी है, आपको याद होना चाहिए, जीके का क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो इधर पटना बिहार की क्या है, राजधानी, ये क्या है, ये राज्य है, पटना कौन है, इसकी राजधानी है। सॉरी, राजधानी, ओके। यानी कि बिहार की राजधानी कौन है, पटना है, और भोपाल राजधानी किसकी है, भोपाल, भोपाल, तो आपका भोपाल राजधानी किसकी है, मध्य प्रदेश के। तो इसका ऑप्शन नंबर पहला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं अगले क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 9।
अब अपने पास आया क्वेश्चन नंबर, संख्याओं वाला क्वेश्चन आया। कौन सा? संख्याओं वाला। सादृश्यता में भी क्या होते हैं, 3 तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, शब्दों वाले, संख्या वाले और अल्फाबेट से रिलेटिव। ठीक है, तो आपको क्या करना है, शब्दों का भी ज्ञान जरूरी है। ठीक है, और तो सादृश्य के अंदर शब्दों के जो क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने बताया था कि जैसे अपने जो जंतुओं के घर होते हैं, जैसे घोंसला होता है किसी का जैसे चित्ते का घर क्या होता है, जैसे चूहे का बिल होता है, ऐसे कैसे क्या करना है, इनका सबका क्या आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद जैसे इनके रहने के स्थान, जैसे मैंने बता दिए घर वगैरह हो गए, तो और भी जैसे आवाज़ें निकालते हैं अलग अलग आवाज़ें, कैसे मान लो जैसे कुत्ता भौंकता होगा, हाथी गरजता है, वो जैसे शेर दहाड़ता है, तो वो जो रिलेशन बनता है उनका, उन्हीं के हिसाब से आगे क्वेश्चन देने। तो ये जो थोड़ा बहुत आपको क्या है, किताब के अनुसार देख के उनको याद रखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अभी जो अपना क्वेश्चन है वो है संख्या पर। संख्या पर क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 9 आपका ये दे रखा 10:99 समानुपात 0:9। अब 0:9 को 9 भी कह सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि सारे 2-2 अंक थे, तो उसने क्या किया 0:9 लिख दिया। अब ऑप्शन में आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब देखो इसका जो 10 का 99 के साथ जो रिलेशन है, यानी कि जो 10 और 99 का जो रिलेशन बनेगा, वही हमें क्या करना है, इस 9 का इन संख्याओं के साथ किसी एक संख्या का क्या रिलेशन बनाना है। रिलेशन वही बनाना है जो इन दोनों का रिलेशन बनेगा। उसके अलावा तीसरा हमें अपना दिमाग लगाना नहीं है कि हम अपनी मर्जी से क्या कर दें कि सर लो पीछे इधर 9 है तो इधर 9 रख देते हैं, या इधर 0 वाली संख्या है तो पीछे एक 0 वाली संख्या ये आई रख देते हैं, लेकिन ऐसा काम नहीं करना। ठीक है, तो करना क्या है, देखो अब आपको सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए, वर्ग जितने भी एक घन और एक दूसरे के जैसे गुणा हो गए, 10 × 11 क्या होता है, 11 × 12 क्या होता है, ये सब याद होने बहुत ज़रूरी है। आगे जो भी चैप्टर आएंगे उनके अंदर मैं आपको बताऊंगा, याद करने के तरीके भी है वो सब बताऊंगा, गणितीय संख्या वगैरह जो टॉपिक आएंगे उनके अंदर मैं आपको बताऊंगा। लेकिन देखो अब इस टॉपिक के अंदर क्या है, अपने संख्या वालों में अंदर नॉर्मली क्या है, यहाँ देखो 10 है। ठीक है, अब 10 है तो आप देखो ये 10 और 99 का रिलेशन यानी अचानक बढ़ रही है, यानी कि गुणा हो रही है, क्या हो रही है, गुणा हो रही है। लेकिन 10 की अपने 10 से गुणा करते हैं, कर दी 10 की 10 से गुणा करके 1 घटाने पर क्या आता है, 99 आता है। कहने का मतलब क्या हो गया, 10 का स्क्वायर किया, उसमें से 1 कम कर दिया, आंसर क्या आया 99 आ गया। अब 99 आ गया तो यानी कि 10 का स्क्वायर किया, तो हम अगर 10 का स्क्वायर कर रहे तो इधर भी क्या करेंगे हम 9 का स्क्वायर करेंगे, यानी 9 × 9, उसमें से 1 कम करके देख लो, यानी 9 × 9 कितना होता है 81, उसमें से 1 कम कर दिया, कितना आया 80, कितना आ गया 81 आ गया, कितना आ गया 81, यानी कि 81 किसका आया, 9 का स्क्वायर है, उसमें से हमने 1 कम कर दिया, कम करते ही अपने पास आया 80। अब देखो 80 ऑप्शन क्या है बिल्कुल ऑप्शन, तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर राइट हो जाएगा, इसका आंसर आएगा 80। अगला जो क्वेश्चन दिया है आपको, क्वेश्चन नंबर दिया है 10 में दिया है विकल्पों में से उस शब्द का चयन करो जो दिए गए शब्दों के सेट से शब्द अधिक समानता रखता है। अब देखो इसने कहा है कि यहां से एक शब्द ऐसा उठाना है कि इनसे उनका रिलेशन क्या रहे, बन जाए, बाकी 3 शब्द अपना अलग ही रिलेशन बनाएंगे। एक शब्द ऐसा है इन 4 में से जो इनके साथ बैठने वाला है, मतलब क्या है, इनकी संगति का है, वो शब्द देखना है। कहते हैं ना लड़ाई वाले अलग, अगर वो जो बढ़िया होते हैं उनको अलग बिठाना, तो इसमें भी क्या करना है हमें, ऐसे शब्द जो एक शब्द यहाँ से ऐसा है जो इनके साथ का है, इनके साथ वाला शब्द ढूंढना है। तो देखो ये सार्क, लकड़बाग, सिंह जो भी है, 3 ऊपर वर्ड दिया, चौथा दिया है घोड़ा। ठीक है, मेरे हिसाब से ये जो तीनों के तीनों हैं, ऊपर वाले तीनों, कभी कहीं होटल में जिमते हुए नहीं देखा होगा आपने। होटल में जिमते हो तो कौन सी होटल में जिमेंगे, ये अपने वाली होटल जो खाने की होटल है उनमें नहीं खाना खाएंगे। ये खाना तीनों कौन से खाना खाने वाले हैं, ये वो होटल में खाना खाने वाले हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब सार्क, लकड़बगा और सिंह जो तीनों के तीनों क्या है, मांसाहारी है। ये तीनों के तीनों क्या है, मांसाहारी, और ये बच्चा अपना लास्ट वाला ये शाकाहारी है।
तो आंसर जो क्या हो जाएगा इसका, इनके साथ जो रिलेशन बनाने वाला है वो कौन है, घोड़ा है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर दोगे आप घोड़ा। अगले में क्या देखो, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दिए गए शब्द युग्म में आपस में वही संबंध है जो प्रश्न में दिए गए शब्द युग्म के बीच है। वही काम करना है कि पेन का काम क्या है, अपने को पता है, लिखना ही होता है पेन का काम। अब पेन का काम लिखने का पता है, इधर भी 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो 4 ऑप्शन में कि काम कौन कर रहा है, किसके जरिए काम हो रहा है, ये ऑप्शन ढूंढना है। इधर चलते हैं ऑप्शन के अंदर, देखते हैं। सबसे पहले देखो, बंदूक और हथियार। देखो, बंदूक का काम होता है गोली चलाने का, यानी कि जैसे पेन का लिखना होता है, बंदूक का काम गोली चलाने का होता है। लेकिन बंदूक एक क्या हथियार है, हमें इसका रिलेशन बनानी है, तो पहला ऑप्शन गलत हो जाता है। बंदूक हथियार जरूर है, लेकिन बंदूक का काम क्या है, गोली चलाने का है। उसके बाद अगला ऑप्शन एक बार हम छोड़ देते हैं, आगे वाले ऑप्शन पर चलते हैं कि ये आगे वाले 2 ऑप्शन नंबर तो 2 तो ऑलरेडी जैसे मैं समझाऊंगा सही हो रहा है, लेकिन ऑप्शन आगे 2 ऑप्शन दे रखे 3 और 4, वो गलत क्यों है, इसका कारण भी आपको पता होना जरूरी है। अब देखो इधर शिक्षक और विद्यालय। शिक्षक का काम विद्यालय नहीं होता, ना विद्यालय का काम शिक्षक है। लेकिन जो शिक्षक है वो क्या होता है, विद्यालय के अंदर होते हैं, ये अंदर होते हैं। इनका काम, शिक्षक का काम होता है पढ़ाने का। तो पढ़ाने का काम है, तो इसमें अगर यहां आया था ना शिक्षक और पढ़ाने का लिखा जाता तो आप राइट कर सकते थे। तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत। अब देखते हैं अगले में, रबड़ और पेंसिल। ठीक है, चलो, रबड़ मिटाने का काम करती है, पेंसिल लिखने का काम करती है। दोनों का क्या है, अलग अलग काम है। क्या है, दोनों का अलग अलग काम है। ये मिटाने का काम करती है, लिखने का काम करती है, ये भी गलत हो गया। तो कहने का मतलब क्या हो गया, जो ऑप्शन नंबर 2 है ना, 2 नंबर ऑप्शन में क्या हो रहा है, चम्मच। चम्मच का काम क्या है, चम्मच से हम क्या करते हैं, खाना खाते हैं। तो ऑप्शन नंबर, पेन से हम लिखते हैं और चम्मच से हम क्या करते हैं, खाना खाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं 12 नंबर पे। देखो 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, विकल्पों में से संबंधित अक्षर शब्द चुनिए। अब देखो, अब आपको क्या दिया है इसने, यहां सही का रिलेशन किससे दिया है, पेन से दिया है। क्या दिया है, पेन से सही का रिलेशन दिया है। ये सही है और ये पेन है। अब देखो, जो सही होती है ना वो कहाँ होती है, पेन के अंदर डली होती है, यानी कि उसके अंदर से परवा होती है, निकलती है, उससे हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं। तो वैसा का वैसा इसमें देखना है कि रक्त जो है कहाँ से निकलता है। मतलब जैसे ऑप्शन में रोग दे दिया, चिकित्सा दे दिया, सिराएं दे दिया, अस्पताल दे दिया। अब अस्पताल से आपने रक्त कभी बहते हुए देखा नहीं होगा, निकलता है क्या, नहीं निकलता। चिकित्सा पूरी एक हॉस्पिटल जैसे हो गई, अस्पताल और चिकित्सा में कोई फर्क नहीं है। चिकित्सक है, चिकित्सक यानी कि अस्पताल में जो इलाज करते हैं वो है। अब देखो रोग, अब रोग और रक्त का भी कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि अगर रोग हो जाएगा तो फिर वो रक्त कम ही होता जाएगा, ज़्यादा नहीं होगा। तो देखो स्याही और पेन, तो जो स्याही होती है वो क्या होती है, पेन के अंदर रहती है, उसका परवा होता है, जैसे हम लिखते हैं वो निकलती जाती है बाहर। वैसे वैसे क्या होता है, जो रक्त कहाँ रहता है, रक्त भी नलियों के अंदर रहता है। जैसे स्याही के अंदर रिफिल होती है ना, रिफिल, तो रिफिल क्या होती है, उसके अंदर होती है। तो अपने शरीर के अंदर जो अपनी शिराएं होती है, वो शिराएं क्या करती है, अपने रक्त को चलाती रहती है। उनमें रक्त का क्या होता है, शिराओं के अंदर क्या होता है, परवा होता है। तो कहने का मतलब क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4 आपके गलत हो जाते हैं। तो राइट वाला आंसर कौन सा है आपका, 2 नंबर वाला है। क्योंकि मैंने पूरा समझा दिया आपको कि जो सही है वो सही क्या होती है, अपने पेन के अंदर होती है। पेन के अंदर हम जब लिखते हैं तो उसका सही का परवा होता है, वो चलती जाती है, लास्ट में जाके खत्म हो जाती है। लेकिन रक्त क्या होता है, सिरों के अंदर एक दूसरे में घूमता रहता है। तो वही काम हो रहा है, तो यानी कि उनका क्या हो रहा है, परवा हो रहा है। उधर सही का परवा हो रहा है और इधर क्या हो रहा है, रक्त का परवा हो रहा है। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, शिक्षक, स्कूल और नर्स पूछा है, क्वेश्चन मार्क। अब आपको देखना ये कि शिक्षक का जो रिलेशन स्कूल के साथ है ना, वो नर्स का रिलेशन इनमें से किसके साथ होगा। देखो, शिक्षक स्कूल में जाता है पढ़ाने के लिए, यानी कहने का मतलब स्कूल में शिक्षक का काम होता है पढ़ाने का, मतलब वो अपना कार्य कर रहा है। क्या कर रहा है, वो अपना कार्य कर रहा है पढ़ाने का। यानी कि इनका रिलेशन क्या बन गया, यही कि शिक्षक जो होगा
वो क्या करेगा, स्कूल में जाके पढ़ाएगा। अब देखो नर्स है, नर्स क्या करती है, इलाज करती है, टीके वगैरह लगाती है, वो नर्स होती है। तो ऐसा तो है नहीं नर्स जो होगी वो आपको, नर्स रोगी थोड़ी ना होती है, रोगी नहीं हो सकती। तो देखो डॉक्टर है, रोगी है, दवाई है, अस्पताल है। देखो नर्स, हाँ एक चीज़ आप कह सकते हो सर नर्स डॉक्टर भी हो सकते, लेडीज डॉक्टर नर्स। लेकिन यहाँ जो रिलेशन है ना शिक्षक और स्कूल का, वो रिलेशन नहीं बन रहा। शिक्षक कहाँ जाता है पढ़ाने स्कूल में, तो नर्स कहाँ जाती है इलाज करने के लिए, अस्पताल में जाती है, यानी हॉस्पिटल हो जाएगा। अस्पताल जो हिंदी ऑप्शन है 4 नंबर, तो ये पहला गलत हो जाएगा, दूसरा भी गलत और तीसरा भी गलत। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नर्स कहाँ जाती है इलाज के लिए, अस्पताल में नर्स इलाज करती है। जैसे जैसे शिक्षक स्कूल में पढ़ाने जाता है वैसी नर्सें क्या करती है, हॉस्पिटल में रोगियों का इलाज करती है। अगला, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। अब देखिए इसमें क्या है, 56, 7 और 248। गजब का रिलेशन आ गया। कहोगे सर ये तो घट गई संख्या, 56 से सीधी 7 हो गई और 248 से। अब आगे भी इधर क्या ऑप्शन में भी अपने छोटे छोटे ऑप्शन है, ज़्यादा बड़े नहीं, तो ये भी सोचने वाली बात है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, घटा, इसका मतलब अचानक घटी तो या तो भाग हुआ होगा, और अचानक बढ़ती तब क्या होती है, गुणा होती है, और धीरे धीरे बढ़े तो प्लस, और धीरे धीरे घटे तब क्या होता है, माइनस। तो अब बात करते हैं यहाँ क्या हुआ, ये देखने वाली बात है। यहाँ हुआ सीधा ये कि 56 से सीधा कहाँ बैठ गया, जाके 7 पे बैठ गया। अब 7 पे सीधा 56 से चला गया, इधर 248 है, तो इधर ऑप्शन में भी आपको छोटे छोटे दिख रहे हैं, इसकी तुलना में छोटे ही है। तो अब करना क्या है, हमें देखना है कि इन दोनों का रिलेशन क्या है। तो आपको होना क्या चाहिए कि 7 की टेबल आनी चाहिए, 7 का पाड़ा आना जरूरी है। देखो 7 के पाड़े में 56 आते कि नहीं आते वो देखते हैं पहले। 7 के पाड़े में देखो 7, फिर 14, 21, 28, 35, उसके बाद 42, 7 तो 7 गुण 50, और सॉरी 7 तो 8 56। यानी कहने का मतलब क्या हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 7 का 8 गुणा कितना होता है, 56 होता है। यानी कि 7 इंटू यहां हो रहा है 56, कैसे बन रहा है, इसकी 8 से गुणा हो रही है। यानी कि हमें भी क्या करना है, देखना है इन 4 में से वो कौन सी संख्या है जिसमें 8 से गुणा करने पर क्या आ जाए, 248 आ जाए। चलो सबकी 8 से गुणा करके देख लेते हैं। तो देखना कैसे है, सबसे बढ़िया बात आपको एक गजब की यहां लगेगी कि अब इनको काटना कैसे है। देखो इधर 248 का इकाई अंक कौन है, पहले देखो ये इकाई अंक कौन है। इकाई कौन सा अंक होता है, जो अपना जब लिखते ना, लिखने पर जो राइट हैंड की तरफ जो लास्ट वाला अंक होता है वो कौन सा अंक होता है, इकाई अंक होता है। जैसे हम यहां से शुरू होकर जहां तक लिखते हैं लास्ट में जो खत्म हो जाता है मतलब राइट हैंड, ये अपना हाथ है, ये जो हाथ है इस तरफ जो अंक होगा, मतलब ऐसे देखने पर, कॉपी के अंदर देखने पर राइट हैंड की तरफ, ऐसे घूम के मत कहते ना सर की राइट हैंड ना, कॉपी अगर सामने ना, सामने की तरफ देखने पर जो राइट हैंड की तरफ जो लास्ट वाला अंक होता है ना, वो आपका क्या होता है, इकाई अंक होता है। अब देखो यहां से ऑप्शन कट करने सीखो, आंसर निकालना, और जो गलत हुए ऑप्शन है उनको गलत कैसे साबित किया है वो भी देखना बहुत जरूरी है। देखो हमने गलत कैसे साबित करना है, देखो इधर फर्स्ट ऑप्शन देखोगे, 8 की गुणा जैसे ही 8 करोगे, 8 8 ही कितने होते हैं, 64 होते हैं। तो इकाई का अंक 64 में क्या आता है, इकाई अंक क्या आ गया, इकाई 4 आ गया। तो पहला ऑप्शन वैसे ही गलत हो जाता है क्योंकि यहां क्या है 48, 8 आ रहा है इकाई अंक। ऑप्शन नंबर अगले में चलते हैं, तो 8 गुणा करोगे, 1 की गुणा 8 से, तो बिल्कुल इकाई अंक कितना आएगा, 8 आएगा। रुक जाते हैं यहां पर 2 मिनट, अगला चेक करते हैं, इसकी भी गुणा करके देख लेते हैं। बिल्कुल 8 की गुणा 1 से 8 आएगा। इसकी भी गुणा कर लेते हैं, 8 दूनी 16, यानी इकाई अंक क्या आ गया, 6 आ गया। तो ऑप्शन नंबर 4 भी गलत हो गया। अपने पास ऑप्शन बचे हैं अब 2। अब 2 ऑप्शन कौन से बचे हैं, 31 इंटू 8 और 41 इंटू 8, इनकी पूरी गुणा करके चेक कर लेते हैं। 8 एकम 8, 8 3 24 और 8 चौक 32। हमें चाहिए कौन सा, 248। तो ऑप्शन नंबर 3 भी गलत हो जाएगा आपका। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। अगला क्वेश्चन,
ओके साथियों, तो ये अपना था एक एनालॉजिक टॉपिक जो कि सादृश्य टॉपिक है, जिनमें 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, मैंने आपको बता दिया है। 3 क्वेश्चन कौन कौन से? संख्या वाला क्वेश्चन, शब्दों वाला क्वेश्चन और अल्फ़ाबेट जो अंग्रेजी वर्णमाला है उसके क्वेश्चन। इसमें तीनों तरह के क्वेश्चन आपने समझ लिए, लेकिन आपको क्या करना है, नॉर्मली जो संख्या वाले क्वेश्चन है उनके अंदर आपको स्क्वायर, वर्ग, जितने भी ये सारे जो मल्टीप्लाई वगैरह है, संख्या का अचानक बढ़ने का कारण क्या है, ये सब चीज़ें आपको जो आगे के जो इनके और टॉपिक है, जैसे सीरीज का टॉपिक आएगा, उन टॉपिकों में आपको अच्छे से जानकारी इनकी दूंगा। लेकिन अब जो आज जो टॉपिक हुआ है वो एनालॉजिक टॉपिक है, वो सादृश्यता है। नॉर्मल हर कंपटीशन के एग्जाम में ये टॉपिक आता है। तो ठीक है साथियों, मिलते हैं आगे की क्लास में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।